हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो रेनू जी। ऑल गुड। हाँ, ऑल गुड। सब बढ़िया। सब बढ़िया, सब बढ़िया। ओके चलिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं आप सबको म्यूट पे डालती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। ठीक है। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेशन। चलो। ठीक है। जैसा अच्छा रेनू जी कल आप नहीं थे, तो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू कि कल मैंने क्या बताया था। तो कल का सेशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, निहारिका जी वाज देयर, कि आज हम जो सेशन परफॉर्म करेंगे वो होगा हमारा त्रिदोष के ऊपर। ठीक है। तो त्रिदोष कल से फिर सीधा बैठेंगे। सो त्रिदोष की हम बात करते हैं। आयुर्वेदा में जनरली हम बात की जाती है, योग में हम इतना ज्यादा त्रिदोष के बारे में बात नहीं करते हैं। बट आई ट्राइड, बिकॉज आई प्रैक्टिस आयुर्वेदा माई सेल्फ। सोचा कुछ ऐसा रखते हैं ताकि आपके जो त्रिदोष होते हैं उसको भी हम बैलेंस कर पाए योग के। ठीक है। जनरली आपके तीन दोष होते हैं, आपके वाता पित्त एंड कफ। करेक्ट। जो भी सबको जो जनरल नॉलेज है कि ये तीन दोष आपकी बॉडी फंक्शंस को बैलेंस करते हैं या चलाते हैं या रेगुलेट करते हैं, जैसा आप समझना चाहो। नाउ आप सबने कभी ना कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन कंज्यूम की होगी या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के पास गए होंगे। हम सब अपने लाइफ में एक बार तो जाते हैं, है ना। जब एलोपैथी काम नहीं करते तो वी गो टू आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। आपने हमेशा सुना होगा, वो आपसे पूछते हैं, आपको जो भी दवाई दी जाती है वो आपके वक्त के अकॉर्डिंग दी जाती है ना। वो बोलते हैं कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त को नीचे करना है, या कफ बढ़ा हुआ है तो कफ को नीचे करना है। राइट। योग के अंदर भी हम जब परफॉर्म करते हैं ना, ऐसे आसन हैं। ये वही आसन जो हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, बट इसको भी आप प्रैक्टिस देख सकते हो कि ये आसन आपके कुछ वत को कंट्रोल करते हैं, कुछ आसन आपके पित्त को कंट्रोल करेंगे, कुछ आसन आपके कफ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। आज हम उसी हिसाब से ये सारा सेशन प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो मेजर 30 या आधे घंटे का जो सेशन हम परफॉर्म करेंगे, हम इस तरह से प्लान करेंगे कि हम कुछ 2 से 3 आसन आपके पित्त के लिए कर पाए, जिसको हम पित्त बैलेंसिंग कहते हैं। कुछ आसन हम वत बैलेंसिंग कर पाए एंड कुछ आसन हम कफ बैलेंसिंग। ठीक है। ऐसे आज का हम सेशन प्रैक्टिस करेंगे। गुड। ठीक है। विल स्टार्ट द सेशन। आज हमारा सेशन हम स्टार्ट करेंगे सीधा प्राणायाम से, क्योंकि जब भी हम अपने वत को यहाँ पे बैलेंस करने की बात करते हैं या त्रिदोष को बैलेंस करने की बात करते हैं या एनर्जीज को बैलेंस करने की बात, सबसे पहले हम जाते हैं हमारे प्राणायाम के ऊपर। तो सबसे सिंपल प्राणायाम है, 5 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे, वो होगा आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आई हैव माई क्लॉक हियर। मैं क्लॉक स्टार्ट करूंगी 5 मिनट के लिए, और हम लोग 5 मिनट ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है। एंड इससे क्या होगा, हमारा जो मस्तिष्क है वो थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें अपने त्रिदोष को बैलेंस करना जरूरी है तो यहाँ इसको शांत करना भी बहुत जरूरी है। राइट। चलिए आंखें बंद कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। You will begin with deep and slow breaths, and let's start with your alternate nostril breathing. सांस खींचिए लेफ्ट नोस्ट्रिल से अंदर, राइट नोस्ट्रिल से बाहर। राइट नोस्ट्रिल से अंदर। निहारिका जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करना है एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू दैट।
Continue this for 5 more minutes. Let's see what time is left. We are left with 2 minutes 30 seconds. Fifty seconds left. Twenty seconds. Relax. Let's start with your warm up. So हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. We'll start with your body twisting. ठीक है? चलिए और ankle rotation से 2 तरह के warm up करेंगे. Let's start. तो आराम से बैठिए and let's move left and right. Come on. Do it for 5 minutes. Come on. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10 more, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50. Relax. We'll start with your ankle rotations. बाहर की तरफ आप उसको एक्सेल करते वक्त पुश करोगे और इनहेल करते वक्त अंदर की तरफ. Exhale. Inhale. 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 Start with your ankle rotations. Clockwise and anti-clockwise. Start anti-clockwise. Everybody? No. This was our slide one. अब हम शुरू करेंगे हमारे आसन के साथ. सो आपका जो फर्स्ट आसन रहेगा ये हम जाएंगे हमारे वक्त बैलेंसिंग आसन की तरफ. वक्त बैलेंसिंग पोजेस. सबसे पहला आसन हम करेंगे वेरी इजी इज योर बाल आसन. ठीक है. तो जिसको भी पैरों में तकलीफ होती है बैठने में वो हमेशा अपने एंकल्स के नीचे तकिया रखेंगे या फिर कोई अगर मैट है तो मैट को भी आप डबल फोल्ड करके या ट्रिपल फोल्ड करके रख सकते हो. ठीक है. तकिया नहीं है. सो लाइक अभी जैसे आज मेरे एंकल में पेन है थोड़ा सा तो मैं क्या करूंगी मैं इस तरह से उसको फोल्ड कर लूंगी. डबल फोल्ड हो गया ये. ठीक है. तो आप डबल फोल्ड करके अपने पंजों को आप इस तरह से रखोगे. इससे क्या होगा आपको तकलीफ नहीं होगी लगेगा नहीं. और जो उनको आगे झुकने में तकलीफ होती है वो यहाँ अपनी लैप में भी एक तकिया रख सकते हैं. ठीक है. लैप में एक तकिया रखा और उसके ऊपर आपको लेटना है इस तरह से आगे हाथ खींचते हुए. ठीक है. इसको सिर्फ आसान बनाना डिफिकल्ट नहीं करें. चलिए प्रैक्टिस दिस 2 minutes. 1 2 3 एंड गो. आगे की तरफ झुकिए. स्ट्रेच करेंगे और जितना हो सके अपनी सांसों को स्लो करेंगे. हिप ऊपर की तरफ नहीं उठाना है रेणु जी. हिप को आप अपने हील्स पर ही रखिए. ठीक है. हाँ. हील्स आपके नीचे रहेंगे पर आपको अपने हिप को हील्स पर रखने की कोशिश करनी. यस ट्राई डूइंग दिस. वेरी गुड. वेरी गुड.
बहुत अच्छे। Stay there, 1 more minute. Okay, now come up into Marjariasana and Bitliasana. ऊपर की तरफ आएंगे। Marjariasana, Bitliasana for next 2 minutes. ये भी आपके बत को बैलेंस करता है। टेबल टॉप पोजीशन में आइए और इनहेल करते अपनी बैक को आर्च करेंगे, सर को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, आप यहाँ होल्ड करोगे 5 सेकेंड और सांस बाहर छोड़ते वक्त या एक्सेल करते वक्त स्पाइन को राउंड करेंगे, जिनको चेस्ट में लेकर आओगे, अगेन 5 सेकेंड यहाँ पर होल्ड करोगे एंड देन रिपीट। वी विल प्रैक्टिस दिस फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। चलिए, इनहेल, एक्सेल। निहारिका जी, आप ये बैठ के भी कर सकते हो ना, अगर घुटने को नीचे नहीं रखना है तो बैठ के भी कर सकते हैं, खाली पेट का ही तो पोजीशन करना है आपने। सो बैठ के कैसे करना है, इस तरह से, एक्सेल एंड इनहेल। ओके, वेरी गुड, कंटिन्यू दिस। वेरी गुड। अपने पाम्स को अपने कंधों के नीचे रखिए, बिल्कुल ही आगे नहीं लेके जाएंगे ज्यादा। एंड लेट्स कम डाउन, लेट्स गो इनटू योर वीरभद्र आसना। ठीक है, तो वीरभद्र आसना हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट ईच साइड प्रैक्टिस करेंगे। वीरभद्र आसना 2 प्रैक्टिस करना है, वॉरियर 2 और वीरभद्र आसना 2 एक ही बात है। तो वॉरियर 2 या वीरभद्र आसना 2 के लिए दोनों पंजों को आप 5 फीट की दूरी पे रखेंगे। अपने राइट वाले पैर को आप राइट साइड रोटेट करेंगे, घुटने को बेंड करेंगे सिर्फ इतना कि आपका घुटना आपके एंकल के ऊपर आना चाहिए। ठीक, आप अपनी अपर बॉडी को सेंटर में रखेंगे, हिप स्क्वायर पोजीशन के अंदर, और हाथ सीधे करेंगे। होल्ड दिस फॉर 1 मिनट। गुड। जहाँ जो पैर आपका मोड़ा हुआ है उस तरफ देखना है निहारिका जी, जो घुटना आपने मोड़ा है उस तरफ ही देखेंगे। ओके, वेरी गुड।
ओके, साइड्स को चेंज करिए, लेफ्ट साइड करिए, लेफ्ट साइड, उल्टी तरफ, उल्टी हाथ की तरफ करेंगे। अब उल्टा पैर मोड़िए एंड स्टे देयर, वेरी गुड। थर्टी सेकेंड्स। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। नीचे आ जाइए। ठीक है, नाउ अब हम लोग मूव करेंगे हमारे पित्त बैलेंसिंग आसन की तरफ। तो सबसे पहला आसन जो हम परफॉर्म करेंगे दैट इज योर उत्तान आसन और स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड, और जिसको हम पाद हस्त आसन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर भी हम इसको होल्ड करेंगे 2 मिनट के लिए। आपके दोनों बिग टो साथ में होंगे, आपके दोनों पंजे साथ में रहेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले आप अपनी हिप से बेंड करना शुरू करोगे नीचे की तरफ, इस तरह से हल्का सा घुटनों को हल्का सा मोड़ेंगे, माइक्रो बेंडिंग है ना। आगे झुके हल्का सा, कीपिंग बैक स्ट्रेट, स्पाइन को स्ट्रेट रखा, और उसके बाद अपने हाथों को नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ आपका उत्तान आसन। ठीक है, सर सीधे ही रखेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए 2 मिनट के लिए। टाइमर इज ऑलरेडी ऑन। गुड, होल्ड दिस हियर। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे यहाँ पर। होल्ड 40 सेकेंड्स। वेरी गुड, शोल्डर्स रिलैक्स रखेंगे, टेंस नहीं करना है हमें। ओके, घुटनों को नीचे लेकर आओ, उस त्रासन के अंदर जाएंगे, और जिसको हम कहते हैं कैमल पोज। तो हाफ फॉर्म करेंगे कैमल पोज को, पूरा नहीं परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए आप अपने घुटनों को नीचे प्लेस करोगे, अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे आप प्लेस करेंगे लोअर बैक में, ताकि आप अपनी लोअर बैक को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, एंड धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे, गर्दन को पीछे ड्रॉप करेंगे, एंड देन नीचे की तरफ आओ। ठीक है, ऐसा 5 टाइम प्रैक्टिस करोगे आप, बस खाली हाफ हाफ ही करना है, फुल नहीं करोगे। 5 टाइम्स, लेट्स गो।
है नीचे धीरे धीरे टू काउंटर एक्ट। आपके मसल जब स्ट्रेन होते हैं आप उस्त्रासन में जाते हो, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए आप हमेशा बालासन में जाओगे। वापस से करिए, 3 एंड स्लोली अगेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए, गोइंग इनटू बालासन अगेन। Go 4, आराम से धीरे धीरे बॉडी को कंट्रोल करते हुए करिए। एंड 5, गुड, टेक रेस्ट। अब आपका लास्ट आसन इन द पित्ता बैलेंसिंग पोजेस, ये होगा आपका भुजंग आसन। ठीक है, सो भुजंग आसन के लिए दोनों हाथों को नीचे प्लेस करोगे, हमेशा आपके कंधों के पास होने चाहिए आपके आसन हाथ जब भी आप भुजंग आसन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, पैर को हम लोग स्ट्रेट करेंगे। सो लेट मी जस्ट शो इट फ्रॉम दिस साइड, और एल्बोज को हल्का सा बेंड करेंगे। ठीक है, भुजंग आसन में आपकी जो एल्बोज है कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, कभी भी हल्की सी बेंड ही रहेंगी। तो अभी हम यहाँ नीचे जाएंगे 2 मिनट के लिए और अपने एल्बोज को हल्का सा बेंड करेंगे इस तरह। जिनसे ये नहीं हो पाता है वो हाफ भुजंग आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। कंधों को रिलैक्स रखो और अपने हाथों को रिब्स के पास रखना है रेनू। देखो, आपके जो फोर आर्म्स है ना, उनको अपने रिब्स पर टच करके रखो, हक करके रखो, यस, टाइट। जब आप अपने हाथों को टाइट करके रखोगे, कोहनी को अपने बॉडी के पास रखोगे, देखो बाहर नहीं होनी चाहिए कोहनी, पास में रखनी है, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, और निहारिका जी आपसे ये नहीं हो रहा है, आप दोनों हाथ नीचे रखेंगे और गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे सरस से। आसानी, धीरे वाला करना है, सिंपल वाला। ट्राई टू होल्ड दिस। कंधों को पीछे की तरफ रखना है और कानों से दूर रखना है, स्ट्रेस नहीं डालेंगे कंधों पर। आपकी नाभि मैट पर होनी चाहिए। फोर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। ओके, रिलैक्स। नाउ लेट्स गो इनटू योर कफ बैलेंसिंग आसन्स। तो ये सारे आसन, 3 आसन हैं, 60 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे। पहला आसन होगा आपका नवासन। सो ओके रेणु जी, आई गेस शी इज आउट, नो प्रॉब्लम। ठीक, पहला आसन हम नवासन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जिनसे परफॉर्म नहीं होता हो सकता है क्योंकि डिफिकल्ट है थोड़ा सा, वो हाफ परफॉर्म करेंगे। किस तरह से? धीरे धीरे जाएंगे, अपनी बॉडी को आप इस तरह से लेकर आओगे अपने सिट बोन्स पर। अब एक एक करके आपको पैर ऊपर करना है। किस तरह से? पहले आप अपने दोनों हाथ से या एक हाथ से 2 उंगलियों से, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से आप अपने पैर को पकड़ोगे एंड ये सिर्फ ऐसे स्ट्रेट करोगे। ठीक है, ये आसान है स्ट्रेट करने एक हाथ से। उसको नीचे लेकर आओगे, फिर दूसरे पैर को स्ट्रेट करना है आपने।
एंड इस दौरान आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। लेट्स गो 1 मिनट के लिए। अब एंड रेनू, इफ यू आर कनेक्टेड, आप दोनों अपने अंगूठों को ग्रैब करोगे और दोनों अंगूठों को ऊपर तरफ लेकर जाओगे। ये निहारिका जी, आपको दोनों के साथ एक साथ नहीं करना है, ये सिर्फ रेनू के लिए है, आपके लिए सिंपल वाला ही है कि आपको एक एक अंगूठा लेके जाना है। निहारिका जी को, सॉरी, रेनू जी को पूरा लेके जाना है। कंटिन्यू। 5, 4, 3, 2 and 1। गुड। लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट आसन। ये रहेगा आपका सेतु बंध आसन और द ब्रिज पोज। नीचे लेटेंगे मैट पर। 1 मिनट के लिए क्या करना है आपको, अपनी पेल्विस को उठाना है इस तरह से, और यहाँ पे होल्ड करोगे आप। ठीक है, चलिए आई एम स्टार्टिंग। 60 सेकेंड्स अप, 60 सेकेंड स्टार्टेड। उसको ऊपर उठाइए और यहाँ होल्ड करके रखिए इसे। नीचे लेकर आइए। गुड। नाउ बॉडी को थोड़ा कूल डाउन करेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे आपका एक आसन और बचा हुआ है, इसको हम कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उठकर बैठिए और अपने लेफ्ट वाले पंजे को राइट हिप के पास रखेंगे। राइट पैर को क्रॉस करके इस तरह से रखेंगे आप। होल्ड करिए अपने राइट वाले पैर को, और आपका जो राइट हैंड है बॉडी के पीछे जाएगा। एंड यहाँ आप इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करें। क्लियर है? समझ में आया? हमेशा उल्टा तरफ मतलब ऑपोजिट हैंड इस्तेमाल करना है। अगर आपने राइट वाले पैर को क्रॉस करके रखा है तो आप हमेशा अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करोगे अपने सीधे पैर को पकड़ने के लिए। ठीक है, इस तरह से रैप करना है बस। ठीक है, और जो दूसरा हाथ है वो आपकी शरीर के पीछे जाएगा और अपनी बॉडी को आप ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, अगर निहारिका जी, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप क्या कर सकते हो, उल्टा पैर सीधा रख सकते हो, राइट वाले पैर को क्रॉस करके आपको रखना है। पोजीशन वही रहेगी, उल्टे हाथ से आप अपने सीधे पैर को पकड़ेंगे और वापस पीछे की तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, ये इजियर वर्जन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। 60 सेकेंड्स, लेट्स गो। गर्दन आप सभी की पीछे की तरफ रहेगी। Sixteen seconds.
चलिए साइड्स को चेंज कीजिए। चेंज किया एंड लेट्स मूव अगेन ऑन द अदर साइड ना। उल्टे पैर को सीधे हाथ से पकड़ेंगे और आप अपनी लेफ्ट साइड पर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। ओके, रिलैक्स कीजिए। 5 मिनट बचा है, हम लोग 5 मिनट मेडिटेट करेंगे। आराम से बैठ जाइए इन सुखासन। शॉर्ट मेडिटेशन। सो यहाँ पर आप सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और सिर्फ सुनेंगे। माइंड को रिलैक्स करना है। बॉडी को हमने बैलेंस कर लिया, अब माइंड को बैलेंस करना भी जरूरी है, राइट? So let's relax our body and our mind. चलिए आंखें बंद कीजिए।
आंखें ओपन करेंगे, ओपन अप योर आईज, पाम्स पर अप कीजिए। अच्छे से, जब तक आपकी हथेली गर्म नहीं हो जाती। और उसके बाद आंखों पे रखिए। पूरे फेस पे एंड पूरी बॉडी। ठीक, सो हमने ये त्रिदोष का जो सेशन हमारा आज हमने यहाँ पे कर दिया है खत्म। ठीक है, मेरे आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, एंड इफ यू रिक्वायर मोर सेशन ऑन त्रिदोषास लेट मी नो सो दैट आई कैन ब्रिंग एक सम। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, कैन यू हियर मी? ओके रेनू, अच्छा, आप सुन पा रही हो? ऑल गुड। नहीं, नहीं, आप सुन पा रही हो रुचि, मैं जो बोल रही हूँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आप मेरी आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही नहीं है? आ रही है। नहीं आ रही? Am I audible right now? अब आ रही है मेरी आवाज? नहीं, नहीं, यू कौन? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, पर आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। निहारिका जी, आपसे मैं कल बात करूंगी। कल शायद कल नहीं, मंडे को आपके साथ मेरा एक कंसल्टेशन है, तो देन वी कैन टॉक। अभी मुझे आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि कभी कभी आवाज आती, कभी नहीं आती। आई नो। ओके, अभी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैंने अपना ब्लूटूथ हेडसेट बंद कर दिया है, तो इट्स जस्ट एक डिवाइस ऑडियो। अभी आपको आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? स्टिल नॉट ऑडिबल? ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाउ वाज योर सेशन डिफरेंट? ओके, बिकॉज we concentrate on the dosha today.